जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल टेक्निकल वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमआरएनए का जो प्रैक्टिस सेट है सामान्य ज्ञान का, तो उसके बारे में जानेंगे। और चलिए आज एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जिसमें कि 15 प्रश्न हल करवाए जाएंगे, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। यानी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान। क्या भैया? राजस्थान। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है। और अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से नहीं जुड़ा है? तो भारत की जो पूर्वोत्तर सीमा है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो श्रीलंका है, इसमें श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका है दक्षिण में, यानी कहाँ है? कन्याकुमारी साइड में है। तो ये क्या है? श्रीलंका जुड़ा नहीं है। किससे नहीं जुड़ा है हम लोग का? वो जो कौन सा देश है पूर्वोत्तर सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और चौथा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ भाई? बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1971 में। तो इसको कभी मत भूलिएगा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 में। यानी भारत के आज़ादी के बाद जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन अवार्ड को दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ी, कलाकारों एवं वैज्ञानिकों एवं कवियों। तो अर्जुन अवार्ड जो होता है दोस्तों, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, ये सब अवार्ड किसको देते हैं? जो विशिष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए राइट है दोस्तों। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, निम्न में से किनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो भाइयों जो 6 प्रश्न है, निम्न में से भारत रत्न से किन को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो राइट आंसर होगा बी, यानी किसको? लता मंगेशकर को। अब किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, लता मंगेशकर कहाँ थी? संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? जो पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था? वो था जो आज के समय में बिहार का पटना है दोस्तों। तो पटना में स्थित था। कहाँ था? पटना। तो यानी पटना कहाँ है? तो बिहार में। पटना कहाँ है? तो बिहार में। पटना बिहार में है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो भारत की डैश डैश सीमा पर स्थित है। यानी अरुणाचल प्रदेश जो किस सीमा पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अरुणाचल प्रदेश किस सीमा पर स्थित है? फटाफट से बताइए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है किस सीमा पर स्थित है? चलिए हम आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश किस सीमा पर उत्तर है। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पूर्वोत्तर। यानी क्या होगा दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट। यानी क्या है? एन और क्या है भैया? EASTERN, यानी नॉर्थ ईस्टर्न जो पूर्वोत्तर है, यानी उत्तर पूर्वोत्तर जो होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, जो कि है, इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्ष क्या होता है?
यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यकाल उसका कितना होता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है भैया, जल्दी से बताओ कमेंट करके। इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5, इनका होता है 5 ईयर जो होते हैं, 5 ईयर जो होते हैं वो इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और 10वां है, कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा नदी कौन है भैया, जल्दी से बताइए कमेंट करके। भारत की सबसे लंबी है नदी गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री से निकल के कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी। तो चलिए, ये गंगा कहाँ से निकलती है भाई, तो गंगा निकलती है ओरिजिन फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, गंगोत्री। और कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। सर्वग्राही पहले आप लोग जान लीजिए होता क्या है। सर्वग्राही वो होते हैं, सर्वग्राही वो समूह होते हैं जो कि किसी से भी क्या कर सकते हैं भैया, ले सकते हैं। यानी क्या करते हैं, सर्वग्राही समूह जो है किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए बी, यानी ए बी जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है भैया, सर्वग्राही होता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में पाए जाने वाले हरित कण जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है भाई, फटाफट बताइए कमेंट करके। आप लोग इसको पढ़े होंगे 9th क्लास में जो था, ये कक्षा 9वीं का जो विज्ञान था उसमें था। तो इसको कहते हैं भाई क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। और पत्तियों से क्या कहता है, क्लोरोफिल क्या कहता है, भोजन को बनाता है। यानी क्या कहता है, भोजन बनाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्लोरोफिल इसका राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो भैया शुद्ध सोना, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आप लोगों ने सुना होगा कभी सुनार को कहते हुए कि माता जी ये पूरे 24 कैरेट का है। क्या है भैया, 24 कैरेट का है। तो जो सबसे शुद्ध सोना होता है और 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है। अब आप समझिए विद्युत का कुचालक और सुचालक में डिफरेंस बिटवीन जो होता है कुचालक एंड सुचालक आपको हम बता रहे हैं। जो कुचालक होता है, मतलब जो सुचालक होता है दोस्तों, सुचालक में क्या होता है, सुचालक में जो है हरी यानी चलता रहता है, बिजली जो है चलता रहता है। एंड जो कुचालक होता है वो कुचालक में क्या होता है भैया, लाल यानी नहीं चलता है, रुका रहता है। तो जो हरी होती है वो हरी मतलब क्या भैया, हरी मतलब है आपका सुचालक। और जो रेड है वो है कुचालक। तो आप इसको मत भूलिएगा। आपने एक मूवी भी देखा होगा हरी बत्ती लाल बत्ती वाला, तो उसको आप मत भूलिएगा। जो सुचालक होते हैं वो उसमें विद्युत प्रवाह किया जा सकता है, जो नहीं होते हैं उसमें विद्युत प्रवाह नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। सुचालक, इसका जो इसमें क्या पूछा है भाई, इसमें पूछा है कुचालक। तो कुचालक का है भैया, ये है प्लेटिनम, स्टील और इनमें से कोई नहीं। ये तो भैया कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक दिया हुआ है और प्लास्टिक क्या है, विद्युत का कुचालक है, यानी इसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती है। अगला है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, सोडियम क्या है। सोडियम एक क्या है, तो सोडियम एक क्या है भैया, हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके हम लोग जो याद करते थे। तो उसका क्या है, उसका लाभ हमें यहाँ पे मिल गया आपको। सोडियम क्या है, एक प्रकार का तत्व है। क्या है, तत्व है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग। ये जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। और बता दें दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, आपको बता दे रहे हैं हम। जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 18 जून को लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अब किसके किसके बीच लड़ा गया था ये भी आपको याद रखना है, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी आ सकता है कि किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो ये किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर, कौन था भैया? अकबर जो थे, अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, अकबर VS जो है का है VS महाराणा प्रताप, MH प्रताप। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। और ये इसमें जो नेतृत्व किए थे, जो सेना का जो इसमें नेतृत्व किए थे, यानी अकबर का, इसमें अकबर विजयी हुआ। ये भी याद रखिएगा भैया कि जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में था, तो उसका विजयी कौन हुआ भैया? उसमें जो उसका विक्टोरी हुआ उसको कौन था? वो था अकबर। कौन था? अकबर थे। यानी इसमें ये हुआ आपको 18 को हुआ। कब हुआ भैया? 18 को हुआ। अकबर और MH के बीच हुआ, जिसमें विजयी कौन प्राप्त किए? तो इसमें विजयी प्राप्त किए आपके अकबर साहब, और अकबर साहब विजय प्राप्त किए। और जो कि ये इस युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। किसने किया था? मान सिंह आप लोगों को पता होगा। मान सिंह एक अच्छे सेनापति रहे, मुगल सेना और जो अकबर की सेना थी उसके अच्छे सेनापति थे मान सिंह। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगले प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिलहाल तो हमें आपके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर की आवश्यकता है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए जो वो तैयार कर रहे हैं। और जो प्रैक्टिस सेट बोल दीजिए कि डेली का डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो बनने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।